2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। इसीलिए अखिलेश यादव रणनीति बनाने यूपी से गुजरात चले गए। पिछले 4 बड़े चुनाव हार चुके अखिलेश यादव 2024 में बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाले अखिलेश अब कांग्रेस के साथ भी खड़े नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश अब थर्ड फ्रंट बनाने में जुट गए हैं। हाल ही में अखिलेश ने अमेठी पर एक ट्वीट कर खलबली मचा दी थी। अखिलेश ने लिखा था कि अमेठी से हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अखिलेश अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर होगी, क्योंकि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। सोनिया गांधी अभी भी रायबरेली से सांसद हैं। सपा ने पहले कभी इस सीट पर अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा। वहीं पिछले दिनों से ईडी और सीबीआई के रडार पर विपक्षी दल के कई बड़े नेता हैं। ईडी और सीबीआई की इस कार्रवाई पर गुजरात पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट दिया। अखिलेश बोले, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, अब बीजेपी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वो कहते हैं कि अरे इनकम टैक्स का छापा उन पे न पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। अखिलेश के इन बयानों से साफ दिखाई देता है कि अब बीजेपी के साथ साथ वो कांग्रेस पर भी हमलावर हो गए हैं। वैसे सपा ही नहीं, कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी पार्टी बीआरएस के बैनर तले कई दलों को शामिल किया था, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल की सीएम पिनराई विजयन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए थे। इस मंच से साफ तौर पर संभावित थर्ड फ्रंट की ताकत का शक्ति प्रदर्शन हुआ। राजनीतिज्ञों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में सिमटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के बिना थर्ड फ्रंट बनाने के मूड में हैं। वैसे भी अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस बसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके बजाय छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश ने यही रणनीति 2022 विधानसभा चुनावों में भी बनाई थी, जिसका फायदा भी सपा को मिला था। ऐसे में साफ है कि अखिलेश कांग्रेस से दूर रहकर थर्ड फ्रंट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं।